हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस एंड डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ यानी जो शुगर की प्रॉब्लम जिसको हम बोल देते हैं, ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक पर्सन जो नॉर्मल डायबिटिक है यानी जो मेडिसिन ले रहा है, गोलियां खा रहा है। दूसरा पर्सन है जो पर्सन डायबिटीज़ इस हालत में पहुंच गई है टाइप 1, जहां पे हमें इंसुलिन लेनी पड़ रही है। प्रैक्टिकली जो हम नॉर्मल वाली डायबिटीज़ हैं जिसके अंदर हम एक मेडिसिन खा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, उसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं। किसी भी पर्सन को नॉर्मल इंडिया में ये बताया जाता है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, उससे आप एक अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई मेडिकल ओपिनियन नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल ही एक अनरिलायबल टेस्ट है। आपकी फास्टिंग शुगर 120 आ रही है, 30 आ रही है, 40 आ रही है, इसके ऊपर बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इससे हम ऐसा नहीं चेक कर सकते किसी बंदे को शुगर की प्रॉब्लम है। अगर इंश्योरेंस कंपनियां जो मेडिकल चेकअप कराती हैं और या मुझे खुद चेक करना है कि क्या मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए एक 90 डेज़ का शुगर का एवरेज टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं HbA1c। कभी भी अगर हमने ये चेक करनी है कि मेरी शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो ये टेस्ट आप करवाइए। इसकी रीडिंग अगर 5.5 के आसपास आती है तो यानी आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको शुगर वगैरह की, डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 के आसपास आ रहे हैं तो आप ये सोच लिया प्री डायबिटिक बनने वाले हैं। और 6.5 जब किसी पर्सन की 6.5 HbA1c हो जाती है तो इसका मतलब अब वो डायबिटिक हो गया है। 6.5 से जो पहले का लेवल है 5.5 तक का, ज़्यादातर केस के अंदर, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो आप को अपने डाइट के अंदर मल्टीग्रेन का आटा खाइए, अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल उसको चेंज करिए, नंबर ऑफ़ स्टेप्स वॉक करिए, कोई डांस करिए, एरोबिक्स करिए, एक्टिविटी करिए। और डाइट के अंदर अगर आप राइस और वीट को कम कर देते हैं तो आपका डायबिटीज़ लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और आप इसको लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके भी इसको 6 या 5.5 तक लेके आ सकते हैं। 6.5 से ऊपर अगर किसी का ये HbA1c हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनियां और या मेडिकल जो साइंस है वो बोलती है ये पर्सन अब डायबिटिक हो गया है, अब इसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, यानी अभी दवाइयाँ चाहिए। तो जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी बाय कर रहे हो, अगर इस डेफिनेशन से HbA1c 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं, तो इस वजह से आपको कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में लगा देगी कि जी अब आप डायबिटिक हो गए, तो 3 साल 2 साल जैसे उस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का आपका वेटिंग पीरियड लग जाएगा। काफ़ी कंपनीज़ के अंदर डायबिटीज़ होने के ऊपर आपके ऊपर प्री एग्जिस्टिंग के वेटिंग पीरियड के अलावा आप पे लोडिंग भी लगती है, यानी 5, 10, 15, 20% कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगी। अब इंडिया के अंदर अगर किसी का HbA1c 7 या 7.5 को क्रॉस कर जाता है तो जो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी है उनको पॉलिसी देती नहीं है। यानी अब वो बंदा दवाई लेके भी अगर 7.5 के टच कर रहा है, 7.5 से ऊपर उसका आ रहा है, तो नॉर्मली कंपनी बोलती है कि भाई अब तुम इंसुलिन की तरफ जा रहे हो या हमें बेसिकली इस रिस्क को नहीं लेना है। तो ये एक पार्ट आ जाता है। अगर कोई पर्सन 8 या 9 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा है तो इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादातर उनको पॉलिसी देने से रिफ्यूज़ कर देती हैं कि भाई तुम तो एक ड्रग और मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गए, अब तुम 8-9 साल से ज़्यादा गोली खा रहे हो तो हम पॉलिसी नहीं देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर डायबिटिक BP वगैरह की प्रॉब्लम होगी है तो अपना जब हायर एज आने से पहले पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना कवर ले लीजिए। अब किसी पर्सन ने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी को डायबिटीज़ थी, 3 महीने, 4 महीने, 6 साल, 2 साल उसने मेडिसिन खाई, उसके बाद वो ठीक हो गया। तो अब क्या वो आज की डेट में डायबिटिक है या नहीं है? नहीं, आज की डेट में डायबिटिक नहीं है, लेकिन उसको पॉलिसी लेते हुए उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ट्रीटमेंट ली है। अब कंपनी उसको कैसे लेती है, वो कंपनी के अंडरराइटिंग नॉर्म्स हैं कि वो डायबिटिक उसका प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड लगेगा, लोडिंग लगेगी या नहीं लगेगी, वो उनके इंटरनल मैकेनिज्म है। हमारा काम प्रपोजल फॉर्म में इसको मेंशन करना ही करना है। अपने हाथ से फॉर्म के अंदर लिखिए, अपनी दवाइयाँ मेंशन करिए, कब आपकी दवाइयाँ शुरू हुई थी और कब आपने ख़त्म की है, एक बात। दूसरी, अब कोई पर्सन को बाई चांस, मैं फ़ीमेल की बात करूं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, कई बार डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या थायराइड वगैरह बढ़ता है, तो ये भी पॉलिसी लेते हुए बताना कंपलसरी है। अगर आपने ट्रीटमेंट ली है आपको बताना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको बताना ही बताना है।
देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फिर कल को हम बात करते हैं मैं 5-10 साल से पैसे दे रहा था और आज की डेट में मेरे कंपनी जब क्लेम देने की बारी आई तो आनाकानी कर रही है। ये तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आपको अगर अवेयरनेस नहीं है या आपको किसी ने बताया नहीं तो कंपनी इसको ये नहीं कहती कि हमारा कसूर है, हम तो ये जुर्माना या ये कंडीशन लगाएंगे। अब एक पार्ट ये भी हो सकता है कि पॉलिसी लेने के बाद आपको डायबिटीज़ हो जाती है, पॉलिसी में कवर होएगी। कुछ कंपनियों में आज तक ऐसा भी रहा है, ज़्यादातर कंपनियों में नहीं, जिनमें लिखा होता है कि पहले 2 साल हम डायबिटीज़ कवर नहीं करेंगे। ऐसे भी विचित्र प्रोडक्ट इंडिया में आए थे, एक आधा प्रोडक्ट अभी भी है। तो कई बार ये क्लियरली लिखा होता है कि पहले 2 साल के अंदर डायबिटीज़ और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन यानी किडनी वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो कंपनी कवर नहीं करेगी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है ये, राइट। अब पॉलिसी लेने के बाद डायबिटीज़ हो गई है, अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हुई है कि क्योंकि लोगों ने स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हैं तो उसके बाद ये डायबिटीज़ जिनकी बॉर्डर लाइन पे थे एकदम से क्रॉस कर गई वो, बहुत जल्दी लोग डायबिटिक हो गए। तो अब किसी को पॉलिसी लेने के बाद डायबिटीज़ हो गई तो कंपनी को इंटीमेट करना ज़रूरी है। रिन्यूअल के टाइम पे आपकी क्रॉनिक इश्यू हो गया, अपने एजेंट से कंसल्ट करके उसको प्रॉपर्ली बताइए, कंपनी को बता दीजिए, नहीं तो कल को क्लेम आएगा उस टाइम के ऊपर आपको इशू आएगा, राइट। तो अब ये तो पार्ट हो गया जब पर्सन एक टाइप 2 डायबिटिक है, यानी उसको गोलियों के ऊपर गोलियों के सहारे वो अपनी मैनेजमेंट कर रहा है। अब एक केस आ जाता है कि जब टाइप 1 है यानी वो पर्सन इंसुलिन पे चला गया। तो इंडिया में आज की डेट में 3-4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें अगर किसी पर्सन को इंसुलिन है वो भी पॉलिसी ले सकता है। ज़्यादातर जो नॉर्मल फ्लैगशिप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई पर्सन को इंसुलिन की प्रॉब्लम है उसको पॉलिसी दी ही नहीं जाती। तो अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी इंसुलिन के ऊपर है तो उसकी कुछ नॉर्म्स होते हैं कि कितनी पुरानी दवाई चल रही है और कितने सालों से आप ले रहे हो, और ये लेने के बाद भी आपका HbA1c है वो कंपनी के इंटरनल है, उनको भी देखना कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोई पर्सन अनहेल्दी हो उसी को पॉलिसी दे देंगे कि जिसकी किडनी खराब ही होने वाली है। तो इंसुलिन वालों को भी 3-4 पॉलिसीज़ इंडिया में अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। तो एक जनरली स्पीकिंग आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसका जुर्माना लगता है, वेटिंग पीरियड भी लगता है और पॉलिसी तो मिल जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें और ये डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को, बीपी जैसी प्रॉब्लम को हम आने ना दें। मैं ये थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे IT इंडस्ट्री से लोग आते हैं और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको हैरानी होगी। आज की डेट में 35 से 40 या 45 साल की उम्र में IT एम्प्लॉयज़ के अंदर डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो रहा है और उनका क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, तो उनके लिए मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज़िंदगी में कभी भी आपको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना। ये मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आपकी दवाई चालू हो जाती है तो अपनी तरफ से कोई आयुर्वेदिक सिस्टम है, यूनानी है, होम्योपैथी है, नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक करें, खुद मैनेजमेंट नहीं करनी है। और ख़ासकर यूट्यूब के अंदर काफ़ी टोटके दिए होते हैं कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। हर एक इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, हर एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका DNA अलग है, उसका जो वात पित्त कफ का जो बैलेंस है, जो उसकी प्रकृति है वो अलग अलग होती है। तो हर एक मेडिसिन हर एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे एक जनरल लोगों को बोला जाता है कि भाई दूध पीना चाहिए, हर एक पर्सन के लिए दूध बेनिफिशियल नहीं है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि रात को दूध लीजिए और उसके अंदर हल्दी डाल लीजिए, जिसकी बॉडी ऑलरेडी ड्राई है उसको वो हल्दी ख़राब करेगी, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक ब्लैंकेट रूल हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब भी किसी भी तरीके की डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो बहुत अच्छे से एक गाइड को हायर करिए और आपका फोकस ये होना चाहिए इस डायबिटीज़ को ख़त्म करना है। जो हम मेडिकल साइंस के अंदर मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लीजिए और उस टाइम में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको ख़त्म कर दीजिए। बीमारी का मतलब जो देखो एलोपैथी के अंदर ये एक कंसेप्ट आ जाता है कि गोली खाते रहिए, वो इसलिए ज़रूरी होता है कि उनको मालूम है कि आज की डेट में लोग लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मतलब इतने ज़्यादा उनके अंदर विल पावर नहीं है या बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। तो ऐसे जनरल एक रूल होता है कि गोली खाते रहिए। गोली खाते ही साथ साथ आपको उसके लिए अपने लाइफस्टाइल के अंदर न्यूट्रिशन, डाइट और आपकी जो
एरोबिक्स है या आपको अपना जो ऑक्सीजन लेवल है, इनटेक है, उसको कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ की गाइडेंस लेके अपने आप को चेंज करिए, राइट। ज़्यादातर अगर ये डायबिटीज़ को लोग इग्नोर कर देंगे तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी और हार्ट के ऊपर इसका धीरे धीरे असर होना चालू हो जाता है, राइट। चलिए थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, बट अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर किसी पर्सन को अपनी ऑलरेडी डायबिटीज़ की कंडीशन है तो उसके लिए आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स, प्रो एंड कॉन्स होंगे। कुछ पॉलिसीज़ में ऐसा भी आ गया जिसमें आपको आज आपने पॉलिसी ली और पहले ही दिन से डायबिटीज़ राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कवर हो जाती है, यानी डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आज आपने पॉलिसी दी और पहले दिन से ही कवर हो जाएगी। बट दे आर कॉस्टली पॉलिसीज, नॉर्मली मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट पॉलिसीज़ आर अवेलेबल। अगर आप में से किसी पर्सन को अपनी पॉलिसी का रिव्यू कराना है, आपको अपनी पॉलिसी की प्रॉपर्ली जानकारी चाहिए, आपको पोर्टेबिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए, या आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू के साथ साथ या नई पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें, हम लोगों काफ़ी नए पैकेजेस भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का मैकेनिज्म हम लोग एक स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एथिकल सेलिंग कैसे करनी है और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए आप 1 अप्रैल के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वी विल गाइड यू ऑन अ वेरी जेन्युइन कॉस्ट बेसिकली। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, थोड़ी सी इसकी यूट्यूब इसकी प्रमोशन कर देता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।